हेलो स्टूडेंट, ये आपके संस्कृत किताब का नववा पाठ है। ग्राम जीवनम, गांव का जीवन। पत्रवाहक द्वार घंटिकाम वादयति। पत्रवाहक यानी कि डाकिया द्वार की घंटी बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घटया पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत्य मातरम प्रसन्नतया वदति। दीपिका द्वार पर जाकर पत्रवाहक से पत्र लेकर माता के पास प्रसन्नतापूर्वक जाती है और कहती है, अम्ब अम्ब पश्यं प्रातुम पत्रम इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति। माता माता देखो, भाई का पत्र आया है, वह देती है। माता पत्रम पठति, माता पत्र पढ़ती है। छात्रावासः उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम दिनांक 11/10/2005। छात्रावास से उत्कृष्ट विद्यालय से इंदौर नगर से दिनांक 11/10/5 को पत्र लिखा गया है। पूज्य मातृत्व पितृश्च चरणयों सादर प्रणामः। पूज्य माता पिता आपके चरणों में सादर प्रणाम है। अहम अत्र कुशलम अस्ति, मैं यहाँ सकुशल हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यकः अध्ययनम करोमि, मैं छात्रावास में ठीक तरह से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम प्रार्थयामि, घर पर सभी सकुशल होंगे। भवती स्वस्थः भूत्वा पूर्वतः गृह कार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्ट अस्मि। आप वहाँ पर पूर्व की तरह ठीक हो और घर के कार्य कर रही हो, यह जानकर मुझे बहुत ही संतुष्टि हुई। मासिक मूल्यांकने भगिन्याः प्रथम स्थानमेव स्यात् इति चिन्तयामि। मासिक मूल्यांकन में भगिनी को प्रथम स्थान प्राप्त करने की चिंता रहती है। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालये छात्रे सह मिलित्वा रामपुर ग्राम भ्रमणार्थम अगच्छन्। मैं विगत सप्ताह में हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ से मिलकर रामपुर ग्राम भ्रमण के लिए गया था। तम ग्राम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्न अभवम्। उस गांव को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। ग्राम परितः कृष्ण भूमि गोचारण भूमि विभिन्न वृक्षान सन्ति। गांव में कृष्णी भूमि थी, गाय चराने की भूमि थी और कई तरह के अलग अलग वृक्ष थे। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, अतः अत्र शुद्ध वायु वहति। गांव में पास में ही एक नदी बहती है और वहाँ से शुद्ध हवा बहती रहती है। ऐसा ग्राम नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहितम अस्ति। वह गांव नगर से बहुत दूर स्थित है, इसलिए वहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण नहीं है। अतः पशुपणि अत्र स्वच्छतांति गच्छन्ति, इसलिए वहाँ पे पशु और मनुष्य और अन्य प्राणी बहुत ही स्वच्छ वायु में रहते हैं। अस्मिन् ग्रामे धनेव महेश्वर्या बलिवर्दया बहवः पशवः सन्ति। इस गांव में कई गाय, कई बैल, कई भैंसे और कई तरह के पशु हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषिकार्य कृत्वा सरलं जीवनं यापयन्ति। यहाँ के गांव के लोग प्रायः कृषि का कार्य यानी खेती का कार्य करते हैं और सरल जीवन जीते हैं। परिश्रमशीलेः एते कृषकाः तापं शीतं वृष्टिं च सहित्वा कृषिकर्म कुर्वन्ति। यहाँ के कृषक यानी किसान ठंड, गर्मी और बारिश तीनों को सहन करते हुए कृषि भूमि पर खेती करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहारः सरलं प्रेम पूर्णमश्च अस्ति। गांव के लोगों का व्यवहार बहुत ही सरल और प्रेम पूर्ण है। वयं ते सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवनं विषय ज्ञातवन्तः। हम यहाँ पर गांव के जीवन के बारे में जानने के लिए लोगों से मिले और बात की। तत्र प्रभुतं दुग्धं दधिं नवितं हरितशाकानि उष्णा इंधरो रोटिकाश्च खादित्वा हठम् अगच्छन्।
वहाँ बहुत सा दूध, दही, मक्खन, हरी सब्जियाँ, गर्म चिकनी रोटियाँ खाकर हाट को हम गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधता आपणा भवन्ति। यहाँ साप्ताहिक हट यानी बाजार में कई तरह की दुकानें लगती हैं। एतम हट्टम अगत्य विक्रेतां नित्योपयोगिनी वस्तूनि, हस्तशिल्पकला वस्तूनि, गोधूमचणका दिखात वस्तूनि, गृहोपयोगी वस्तूनि च विक्रयं धनम अर्जनीयन्ति। इस हाट में आकर विक्रेता रोजाना के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, हस्तशिल्पकला की वस्तुएं, गेहूं, चना आदि खाद्य वस्तुएं और घर के उपयोग की वस्तुओं को बेचकर धन कमाते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति। गांव के लोग हाट यानी बाजार से कई तरह की वस्तुएं खरीद कर घर ले जाते हैं। कक्षायां पठितम् आसीत् यत् अस्माकं देशः कृषिप्रधानम् अस्ति। देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामे वसन्ति। ग्रामः एव देशस्य आधारः इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत् वास्तविकं भारतं नाम एव ग्रामोन्नति एव देशोन्नति सन्निहिता इति। कक्षा में पढ़ा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश के अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। गांव ही देश का आधार है। इसे स्मरण करके अब ज्ञात हुआ है कि वास्तविक भारत तो गांवों में ही है। गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति निहित है। भवतु पत्र समापयामि। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। ग्रीष्म अवकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थं झिरिग्रामं गत्वा तत्रत्यं प्रकृतिसौन्दर्यं दर्शयामः। गर्मी के अवकाश में हम सभी मिलकर पास में स्थित झिरी नामक गांव को जाकर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदं महदं वैशिष्ट्यं यत् प्राय सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। उस गांव की यह बड़ी विशेषता है कि प्राय सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक परीक्षा अस्ति। आने वाले महीने में मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यतः सर्व शुभम। बाकी सब शुभ है। सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः। सभी को पुनः नमस्कार है। पत्रोत्तरे प्रतीक्षारतः। आपके इस पत्र की उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। भवतः पुत्रः, आपका पुत्र दीपेशः।